फाइबर टू फैब्रिक। बच्चों, आपने सेकंड चैप्टर तक कुछ काम भी किया होगा और कुछ पढ़ा भी होगा। ये चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर नंबर 3 है फैब्रिक टू फाइबर। इसके कुछ टॉपिक हैं जो मैंने टॉपिक लिखे। ये सभी टॉपिक एक साथ तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ टॉपिक आज होंगे और कुछ कल होंगे। टॉपिक के नाम है, टॉपिक इन चैप्टर में क्या क्या है: व्हाट इज फाइबर, टाइप्स ऑफ फाइबर, वैरायटी ऑफ नेचुरल फाइबर, फाइबर्स फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, फाइबर्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, स्पिनिंग कॉटन yarn, yarn to fabric, history of clothing materials. First headings: fibers. Definition: fiber is fine filaments. Fiber is fine like filaments. Second, fabric is made up of thread of yarn. इसका अर्थ हुआ कि फाइबर एक बहुत पतले धागे से बना हुआ फिलामेंट है। फिलामेंट मीन्स तंतु। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं तंतु। पाठ का नाम ही फाइबर, तंतु से वस्त्र। हम इसको लिख सकते हैं तंतु से वस्त्र। क्या लिख सकते हैं? तंतु से वस्त्र। तो इसने क्या लिखा कि फाइबर इज फाइन थ्रेड लाइक फिलामेंट। बहुत पतला जो धागा थ्रेड है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक फिलामेंट की तरह है। फैब्रिक इज मेड अप ऑफ थ्रेड ऑफ यार्न। इसको जोड़ के, इस तंतु को जोड़ के एक यार्न बनाया जाता है। यार्न कहते हैं धागे के गुच्छे को या धागे को, गोले को। कि फैब्रिक इज मेड अप ऑफ थ्रेड ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। हम उसको अरेंज करते हैं, अरेंज मीन्स जोड़ते हैं, और उससे क्या बना देते हैं? एक यार्न बना देते हैं। तो फाइबर एक तंतु है और फैब्रिक तंतु से बना हुआ पदार्थ है। यहां पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि फाइबर, फिर यार्न और फिर फैब्रिक। तो पहले क्या था? फाइबर था। फाइबर से क्या बनाया? यार्न बनाया, और यार्न से क्या बनाया? फैब्रिक बनाया। मीन्स फैब्रिक कन्वर्ट यार्न, यार्न कन्वर्ट फाइबर कन्वर्ट यार्न, यार्न कन्वर्ट फैब्रिक। आगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। लिखते हैं कि 2 प्रकार के फाइबर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं 2 प्रकार के फाइबर? नंबर 1, दूसरा है सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल का अर्थ है प्राकृतिक। प्राकृतिक, और दूसरा है सिंथेटिक मीन्स मानव द्वारा निर्मित। मानव द्वारा निर्मित का मतलब हुआ कि मानव से बनाया हुआ फाइबर क्या हो सकता है। अब आप ध्यान देंगे कि नेचुरल फाइबर क्या है। नेचुरल फाइबर, द फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट इज नॉन एज नेचुरल फाइबर्स। मीन्स ऑब्टेन मीन्स प्राप्त होना। जो हमें प्लांट से प्राप्त हो, उस फाइबर को हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। तो द फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट इज नॉन एज नेचुरल फाइबर। मीन्स कि प्लांट से जो हमें प्राप्त हुआ उसे हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। एग्जाम्पल: कॉटन्स, जूट, सिल्क एंड वूल। इसमें इसने लिखा कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम plant
वाइल वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। फ्रॉम यहाँ पे वाइल फ्रॉम प्लांट और वाइल वूल आर सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, कि कॉटन और जूट दो ऐसे फाइबर्स हैं जो हमें प्लांट से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। जो आपका सिल्क की साड़ी बनती हैं और वुलन है वो हमें एनिमल से प्राप्त होता है। सेकंड, सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स मीन्स मानव के द्वारा निर्मित। मानव द्वारा निर्मित मीन्स फाइबर्स विच इज मेड बाय यार्न फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। एग्जाम्पल रेयॉन, नियॉन एंड पॉलिस्टर्स। इसका अर्थ ये हुआ इसको मानव के द्वारा बनाया जाएगा और यार्न में इकट्ठा किया जाएगा, उसमें कुछ केमिकल सब्सटेंसेस डाले जाएंगे। केमिकल सब्सटेंसेस मतलब है रासायनिक पदार्थ। इसमें जो मानव के द्वारा बनाया जाएगा उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ डाले जाएंगे और तब सिंथेटिक फाइबर को बनाया जाएगा। तो फाइबर्स विच इज मेड बाय यार्न फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। एग्जाम्पल रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर etc। तो दो प्रकार के फाइबर्स थे, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर का मतलब क्या है? जो प्रकृति के द्वारा बना हुआ है। प्रकृति के द्वारा हो सकता है, उसमें क्या हो सकते हैं? उसमें प्लांट से हो सकते हैं, उसमें एनिमल से हो सकते हैं। और सिंथेटिक फाइबर में क्या है कि मानव द्वारा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा किया गया कार्य और उसके द्वारा किया गया पदार्थ जो बनेगा, रेयॉन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, उसे हम क्या कहेंगे? सिंथेटिक फाइबर्स कहेंगे। आज के लिए बहुत है, कल आगे चलेंगे।